हेमंत कुमार मुखोपाध्याय के एक सफल संगीतकार बनने से पहले यह कौन जानता था कि वे जवानी के दिनों में तमाम रिकॉर्ड कंपनियों द्वारा ऑडिशन में ठुकरा दिए गए थे। इस निराशा को मिटाने के लिए बांग्ला भाषा की मशहूर पत्रिका देश में उन्होंने कहानियां लिखनी शुरू कर दी थी। इसी तरह इस बात से उनके पिता कालिदास मुखर्जी समेत तमाम दूसरे लोग भी अनभिज्ञ थे कि किशोर हेमंत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं से न सिर्फ प्रभावित हैं बल्कि वह उनकी ढेरों रचनाओं को अपना कंठहार बनाकर घूमते हैं। यह कारण नहीं है कि अपनी पहली बड़ी व्यावसायिक सफलता 1954 में नागिन फिल्म के रिलीज के साथ के बाद जो घर हेमंत कुमार ने बनाया उसका नामकरण भी गुरुदेव की महान कृति गीतांजलि के नाम पर ही किया। वह नियति का खेल ही मानना चाहिए कि जिस किशोर गायक को तमाम कंपनियों ने यह कहकर वापस लौटा दिया था कि उनकी आवाज़ गायन के लिए उपयुक्त नहीं है, उनमें से एक कोलंबिया म्यूजिक ने हेमंत कुमार से प्रभावित होकर एक ही वर्ष में रविंद्रनाथ टैगोर के गीत उनकी आवाज़ में रिकॉर्ड करके बिक्री के लिए उतारे। हेमंत कुमार ने अपना फिल्म संगीत का जीवन आरंभ करते हुए जिन बड़े संगीतकारों से आत्मीय रिश्ते बनाए उनमें कमल दास गुप्ता, पंडित अमरनाथ, सलील चौधरी जैसे दिग्गज शामिल रहे। उन्हें संगीतकार के रूप में पहचान दिलाने वाली पहली प्रतिनिधि फिल्म आनंद मठ थी जो 1952 में आई थी। इसी के साथ यह जानना भी काफी रोचक है कि पंडित अमरनाथ के संगीत निर्देशन में उन्हें पहली बार हिंदी फिल्म इरादा के लिए गायन का अवसर मिला था। वे रविंद्र संगीत से प्रभावित ऐसे गायक भी रहे हैं जिनकी शुरुआती गायकी में न्यू थिएटर्स के पंकज मलिक का प्रभाव साफ तौर से देखा जा सकता है। इसी के चलते वे खुद को छोटा पंकज कहलाना पसंद करते थे। बाद में इस प्रभाव से बाहर निकलने में उनके मित्र और प्रयोगधर्मी संगीतकार सलील चौधरी ने मदद की, जिनसे उनके उन दिनों गठित वामपंथी विचारधारा के प्रमुख सांस्कृतिक संगठन इप्टा के दौरान परिचय और मित्रता हुई थी। उनके लिए सलील चौधरी का यह कथन कि ईश्वर यदि गाता होता तो उसकी आवाज़ हेमंत कुमार की तरह ही होती तथा लता मंगेशकर द्वारा यह कहा जाना कि उनको सुनते हुए हमेशा ही यह लगता है कि जैसे कोई साधु मंदिर में बैठकर गीत गा रहा हो, इस बात के समर्थन में ही खड़े मिलते हैं कि हेमंत कुमार जैसे कलाकार की आवाज़ की सात्विक आभा अपने शुद्धतम रूप में ईश्वरीय खनक के नज़दीक मिलती है। ठीक इसी तरह उनका संगीतकार व्यक्तित्व भी रहा है जो हमेशा ही अपनी तमाम धुनों से ऐसी सात्विक रंगत पैदा करता है जो इस शोरगुल वाले समय में बड़ी मुश्किल से मिलती है। हेमंत कुमार के संगीत की विशिष्टताओं के लिए यदि कुछ चुनिंदा फिल्मों का चयन करना हो तो उसमें शिखर पर रखी जाने वाली फिल्मों में आनंद मठ, नागिन, दुर्गेश नंदिनी, ताज, साहब बीबी और गुलाम, 20 साल बाद, बिन बादल बरसात, कोहरा, मिस मेरी, अनुपमा और खामोशी आएंगी। इस पारखी संगीतकार के यहाँ मिलने वाली मौलिक संगीत की दृष्टि के पीछे निरापत मुखर्जी, पांचू गोपाल बोस तथा फनी बनर्जी शामिल हैं। जैसे योग्य संगीत गुरुओं के साथ पंकज मलिक जैसे महान संगीतकार हस्ती की प्रेरणा को भी याद करना एक तरह से हेमंत कुमार को ही याद करने जैसा है।